नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है प्रदीप की। प्रदीप जो कि मेरठ में रहते हैं। इनका परिवार बहुत पैसे वाला है, मतलब काफी उच्च वर्ग का वर्गीय परिवार है ये। और इनके परिवार का जो काम है वो होटल्स वगैरह का है। काफी सारे इनके होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं इनके। लेकिन प्रदीप की जो है इच्छा है कि ये कहीं पर जॉब करे, ना कि अपने खानदानी बिजनेस को संभाले, होटल्स वगैरह को। जबकि इनका पूरा परिवार, इनके रिलेटिव्स वगैरह सभी उसी अपने काम में लगे हुए हैं। सभी इनके होटल्स लाइन में ही हैं और अच्छा खासा कमा खा रहे हैं। लेकिन प्रदीप ने जो है अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, इसने एमबीए वगैरह की है। लेकिन इसकी इच्छा है कि ये किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करे और खुद से मेहनत करके एक अच्छा पद हासिल करे। और देखिए, प्रदीप की पर्सनैलिटी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसकी पर्सनैलिटी है। काफ़ी लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का है ये। अच्छी खासी इसने बॉडी बनाई हुई है और बुलेट पे चलता है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। और ऐसे जो परिवार होते हैं और ऐसे परिवार में जो ऐसे लड़के होते हैं, उनसे जलने वाले बहुत हो जाते हैं। और जलने वाले भी आपके अपने ही होते हैं, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार ही होते हैं। और ये जो लड़का था प्रदीप, इसका नेचर भी बहुत अच्छा था। इसके फ्रेंड्स भी बहुत थे, अच्छा जिम विम जाता था, कॉलेज में भी इसके अच्छे मित्र थे। और उधर घर के आसपास पड़ोस में भी सभी लोग इसे बहुत चाहते थे। लेकिन इनके घर के सामने ही इनकी एक ताई रहती थी, जो कि चाहती थी कि मेरा लड़का भी प्रदीप के जैसा हो। लेकिन सब एक जैसे नहीं हो सकते ना, ये पॉसिबल नहीं होता कि सब एक जैसे हों। और इसका लड़का प्रदीप के जैसा नहीं बन पाया, इसलिए ये प्रदीप से बहुत ईर्ष्या रखती थी। और ये टोने टोटके वगैरह में भी काफ़ी विश्वास रखती थी। तो एक दिन इसने जो है प्रदीप के लिए कुछ तैयार किया। प्रदीप अपने घर पर बैठा हुआ था और ये एक टिफिन में, छोटे से टिफिन में कुछ मिठाई लेकर आती है और स्पेशल प्रदीप के लिए, और प्रदीप को ला कर देती है कि प्रदीप ये लो। अब प्रदीप की माँ भी वहीं बैठी है और इसकी एक कजन सिस्टर है प्रदीप की, जो कि इन्हीं के साथ रहती है, वो भी वहीं बैठी थी। माँ को अजीब सा लगता है कि घर में सब लोग हैं लेकिन ये सिर्फ प्रदीप के लिए मिठाई क्यों लेकर आई है। तो वो कहती है कि प्रदीप ने बहुत पहले मुझसे बोला था कि मुझे चॉकलेट के लड्डू बहुत पसंद है और इसीलिए मैं प्रदीप के लिए ही ये लेकर आई हूँ। तो ये जो है प्रदीप के लिए चॉकलेट के लड्डू लेकर आई थी। उस टिफिन में सिर्फ 3 लड्डू के पीसेस थे। प्रदीप बोलता है कि मैंने आपको कब कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चॉकलेट तो मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। और लड्डू इतने स्वाद थे कि इसने तीनों के तीनों लड्डू वहीं पर खा लिए हैं। और उस टिफिन को जो है वो इनकी ताई वापिस जब लेकर जाने लगी तो प्रदीप की माँ ने उन्हें टोका कि कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दीजिए, हम इसको धो के साफ करके आपके घर पे वापस भेज देंगे। तो ये कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी। तो इनकी जो कजन थी वो भी कुछ इस विद्या के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, मतलब वो भी इसी चीज से रिलेटेड यानी कि पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के विषय में ही कुछ पढ़ाई कर रही थी। तो उसने कहा कि इसने जो है, ताई जी ने जो किया है ये ठीक नहीं किया। ये जो है शुरुआती दौर होता है इस विद्या का, जो है शुरुआत में ऐसे ही किसी के साथ किया जाता है। ये इन्होंने ठीक नहीं किया, ये प्रदीप के साथ कुछ गलत कर रही है। तो ये जो कजन है इसकी प्रदीप की, वो कहती है कि प्रदीप तू एक काम कर, मेरे साथ मंदिर चल। तो प्रदीप कहता सुबह ही तो मैं मंदिर गया था। तो कहती कोई बात नहीं, अभी फिर से चल। तो प्रदीप जैसे ही अपनी बाइक निकालता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर ये जो है गाड़ी निकालता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसने घर पे 4-5 गाड़ियां हैं, लेकिन 2-3 गाड़ी इसने ट्राई की, लेकिन कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो प्रदीप ने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, अभी तो मेरा जिम जाने का टाइम भी हो रहा है, कभी कोई नहीं, कल चल पड़ेंगे हम मंदिर। तो ये जिम जाता है, जिम से वापस घर आता है। अभी इसके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है। देखिए कई बार जो है ना, इन चीजों में समय लग जाता है। जरूरी नहीं कि जैसे ही आपने कुछ खाया पिया या सामने वाले ने कुछ किया
और तुरंत उसका असर हो जाए। कई बार जो है समय लग जाता है थोड़ा सा। तो अभी प्रदीप बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इसकी कजन को जो है इसकी बहुत चिंता हो रही है। वो कहती है कि प्रदीप तू अपने इंटरव्यू के बारे में मुझे बता रहा था, कब कैसे क्या जाना है तुझे? तो कहता है हाँ मैंने बताया तो था, परसों मेरी ज्वाइनिंग है, परसों जाऊंगा मैं। तो ये कहती है परसों नहीं भाई, तू कल ही चला जा। तो इसके माँ बाप भी जो है प्रदीप के, वो कहते हैं माता पिता भी कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी दीदी बोल रही ना तो तुम कल ही चले जाओ। प्रदीप अपनी बाइक लेकर जब जाने लगता है तो दीदी ने बाइक के हैंडल पे कुछ बांधा है किसी लाल से कपड़े में, और कहा है कि प्रदीप ध्यान रखना ये खुलना नहीं चाहिए। और प्रदीप के हाथ पर भी एक धागा इन्होंने बांधा है। तो प्रदीप जो है दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन दीदी के पास फोन आया है कि प्रदीप के नंबर से कि इस नंबर की बाइक थी जिसका एक्सीडेंट हो गया है और इन्हें चोट आई हुई है। तो दीदी कहती है आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से, क्लिनिक से बोल रहे हैं? तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल का नाम बताया कि हम उस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। ये सब लोग जल्दबाजी में चलने के लिए तैयार हुए ही थे कि इतनी देर में दोबारा से प्रदीप का फोन दीदी के फोन पर आया है, इनकी कजन के फोन पर, और कहा है हाँ दीदी आप क्या कह रही थी, मिस कॉल आई हुई थी आपकी। दीदी को समझते देर नहीं लगती कि ये खेल अब जो है शुरू हो चुका है। तो दीदी कहती है नहीं बस मैं यही पूछ रही थी तू कहाँ पर पहुंचा है। वो कहता है बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी सी दूर हूँ दिल्ली से, पेट्रोल पंप पे हूँ, देखा आपकी मिस कॉल है तो मैंने फोन कर लिया। तो दीदी कहती कोई बात नहीं, पहुंच के आराम से फोन करना, और तू रुकेगा कहाँ पे? तो प्रदीप कहता है कि मेरे दोस्त हैं कुछ वहाँ पे, उनके पास मेरा रुकने का रहने का प्रोग्राम हो गया है, बंदोबस्त वहां पर हो गया है मेरा, और सामान मैंने ऑलरेडी वहां पर भेज दिया था अपना। तो ये कहती कोई बात नहीं, पहुंचने के बाद जो है तू फोन करना मेरे पास। जैसे ही ये रूम पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद इसने दीदी को फोन किया जाते ही, तो इसके जो फ्रेंड्स थे वो कहते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, इतनी चिंता क्यों रही तेरे घर वालों को तुझे तेरी? तो ये जो है अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है। उनमें से जो इसका एक दोस्त था वो कहता है इसे कि भाई सबसे पहले तो तू जो है ना, ये जो तेरे हाथ पे धागा बंधा हुआ है इसको खोल दे, क्योंकि वो जो लड़का जो इसको ये धागा खोलने के लिए बोल रहा है वो खुद इस विद्या के बारे में बहुत कुछ जानता है। और देखिए ये जो इस विद्या के विषय में जानने वाले होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं कि भाई जैसे कोई दूसरा इंसान भी इस विद्या के बारे में जान रहा है और मैं भी जान रहा हूँ, और मुझे मेरे साथ अगर कोई समस्या है तो दूसरा जो जानने वाला है वो तुरंत मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इन लोगों का ये भी होता है। तो उसने प्रदीप को कहा सबसे पहले तो ये धागा तू अपने हाथ से खोल दे, और यहाँ पर तेरे साथ कोई समस्या नहीं होगी, तू टेंशन मत ले किसी भी चीज की, निश्चिंत होकर यहाँ पे रहे। और देखिए इन लोगों से जब हम बात करते हैं, ये लोग हमारे जब संपर्क में आते हैं तो हम इन्हें ना नहीं बोल पाते। और प्रदीप ने जो है वो धागा जो इसकी दीदी ने बोला था खुलना नहीं चाहिए हाथ से, वो इसने थोड़ी देर बाद ही खोलकर रोड पे फेंक दिया है। और कुछ देर बाद इसका वही दोस्त इसकी बाइक की चाबी लेता है इससे कि मुझे कहीं कुछ काम है थोड़ा सा, मैं अभी आया, एक बार तेरी बाइक दे मुझे। बाइक लेकर जब जाता है तो जो बाइक पर बंधा हुआ था वो भी उसने खोल के रोड पे फेंक दिया है। जी हाँ। अगले दिन प्रदीप सुबह सुबह अपने, क्योंकि इसको ज्वाइनिंग करनी थी अगले दिन, ये सुबह सुबह बाइक लेकर अपने ऑफिस जाता है। वहां पर एक चाय की दुकान है, चाय की टपरी है इनके ऑफिस के सामने, वहीं पर इसने बाइक पार्क की है। तो चाय वाला जो है वो कहता है कि भैया आप कहाँ रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी बड़ी जबरदस्त है। तो वो प्रदीप कहता है कि भाई मैं मेरठ से हूँ, वैसे अभी दिल्ली आया हूँ नया नया, और बस बॉडी वॉडी तो मुझे थोड़ा जिम वगैरह का शौक है इसलिए। तो वो कहता है चाय वाला कि आपकी बाइक के टायर में क्या बंधा हुआ है? इसके इसने जब देखा तो इसके बाइक के दोनों टायरों में कुछ बंधा हुआ था, मतलब कोई धागा बंधा हुआ था जिसमें नोट लगी हुई थी, मतलब गांठें लगी हुई थी। और जो चाय वाला कहता है कि भैया आपकी बाइक के साथ जो है किसी ने कुछ किया है, मतलब कोई टोटका किया है। इसने तुरंत अपनी कजन सिस्टर के पास फोन किया, उन्हें सब कुछ बताया। तो वो कहती है तू इसे हाथ मत लगाना, इस पर एक काम कर, दोनों टायरों पे जो है ना पानी डालकर छोड़ दे और बाद में उसे बगैर हाथ लगाए किसी चीज से खोल देना। ये अंदर ऑफिस जाता है, पानी डालकर उन पर अंदर ऑफिस में जाता है, और अंदर ऑफिस में जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं है, ऑफिस में कोई भी नहीं है। सिर्फ एक कैबिन से आवाज आ रही है, जैसे कंप्यूटर के कीपैड की आवाज आती है, टक 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 टक। ये काफी सारी आवाजें लगाता है, देखता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया।
ये अंदर जाकर देखता है तो उस कैबिन जहां से वो आवाज आ रही थी, उस कैबिन में जब जाकर देखता है तो वहां से वो आवाजें आना बंद हो गई है और वहां भी कोई नहीं है। वहां पर सिर्फ एक घड़ी लगी हुई है, उसमें टाइम है 3:15 बजे। और जब इसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो वो 10 बजे का टाइम दिखा रही है। थोड़ा सा बाहर आकर दूसरी जगह देखा है तो वहां पर 2:45 मतलब 2:45 का टाइम हुआ है। इनके उस ऑफिस में 3 घड़ियां हैं, तीनों में मतलब किसी में 2:45 है, किसी में 3 बजे दिखा रहा है, किसी में 3:30, मतलब यही टाइम दिखा रहा है। मतलब अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं रात में ऑफिस में आ गया हूँ। और इसको जो है घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। इतनी देर में कोई से पीछे से बोलता है, अरे कौन है यहाँ पर, कौन क्या कर रहा है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो होता है सिक्योरिटी गार्ड। और वो कहता है कि आप कौन है। तो ये कहता है कि मेरा नाम प्रदीप है और मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है। तो ये कहते हैं कि मेरे भाई रात में 3 बजे कौन ऑफिस में आता है, हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलता है। तो ये कहता है कि क्या मैं रात में 3 बजे आया हूँ। तो ये कहते हैं हाँ। पर इसने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं कहा। कहता है हो सकता है मैं एक्साइटमेंट में मैंने टाइम ही नहीं देखा और मैं गलती से आ गया, मेरी गलती होगी। ये नीचे आता है चाय की टपरी वाला जो है, उसको कहता है कि भैया आपने भी नहीं बताया कि मैं इस टाइम आ गया हूँ। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता आपका ऑफिस का टाइम क्या है और कब आपको आना है। तो कोई बात नहीं, चाय की टपरी वाला इसे कहता है कि देखिए यहाँ सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं आपको कहता हूँ कि एक बार वहां चले जाइए, आपके साथ कोई समस्या है। तो ये जो है चलता है वहां से, ठीक है मैं जाता हूँ मंदिर। लेकिन मंदिर तक पहुंच नहीं पाता ये, उससे पहले इसके साथ खेल हो गया है। ये वापिस जो है अपने रूम पर पहुंचता है और रूम पर जो वो लड़का था वो इसके साथ बहुत बड़ा खेल कर चुका था। ये प्रदीप जो है थोड़ी देर बाद ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। ये दीवारों में सिर मार रहा था, खुद के चेहरे को इसने पूरी बुरी तरीके से नोच लिया था। वो तो पता नहीं गलती से कैसे, मतलब इससे फोन लग गया इसकी दीदी के पास, और लेकिन इसने कोई बात नहीं की दीदी से। बस दीदी की इसकी आवाजों से, इसकी हरकतों से, मतलब ये जो अजीब सी हरकतें कर रहा था, अजीब सी चीखे मार रहा था, उससे दीदी ने आइडिया लगाया। और इसकी दीदी और इसके पिताजी जो है तुरंत दिल्ली पहुंचते हैं। और इसकी हालत अब ऐसी है कि मतलब काबू करना मुश्किल था। उन्होंने जबरदस्ती इसको गाड़ी में बिठाया है और गाड़ी में बिठाकर इसको मेरठ लेकर आए हैं। मेरठ में एक पंडित जी से इनका इलाज करवाया है और पंडित जी अपने साथ इनको जो है मेहंदीपुर बालाजी 3 बार लेकर गए हैं, तब जाकर प्रदीप ठीक हुआ है। और जो इनकी ताई थी इनके घर के जो सामने रहती थी, अब उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। और इन लोगों ने भी उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर इस तरह की कहानियाँ आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।